Subscribe my channel and press the bell icon. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अज़मी किचन 92। पेशावरी पुलाव पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा मकबूल और मशहूर है। बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है, चाहे वो लैम्प का हो, मटन हो, बीफ हो या चिकन हो। इस पुलाव को पकाने के लिए, इस पुलाव को बनाने के लिए जो सीक्रेट मसाला पेशावर में यूज़ करती हैं, इस वक्त मैं आपको सीक्रेट मसाले की रेसिपी देने जा रही हूँ। आप इस सीक्रेट मसाले के साथ जब पुलाव बनाएंगे तो चावल के एक एक दाने में आपको बेहतरीन जायका और खुशबू मिलेगी और आप न सिर्फ ख़ुद बहुत लुत्फ़अंदोज़ होंगे बल्कि जो भी आपके हाथ का बना हुआ पुलाव खाएगा उसे कभी नहीं भूलेगा। ये मसाले हैं और ये 5 मसाले हैं जिनसे कि ये सीक्रेट पेशावरी पुलाव मसाला तैयार होगा। क्वांटिटी इनकी नोट कर लें। दालचीनी ये तकरीबन 20-22 ग्राम है और 2 चम्मच भी इसको हम कह सकते हैं, 2 टेबल स्पून। और बड़ी इलायची है 20, इनको हमने तोड़ लेना है, दरमियान में से इनको 2 पीस कर लेने हैं। छोटी इलायची है, ये भी तकरीबन 20 अदद हैं और इनको भी आप तोड़ लें तो बेहतर है क्योंकि अभी हमने इनको सौते करना है। और इसके अलावा ये काली मिर्च है 2 टेबल स्पून है, ये 30 ग्राम के लगभग। और इसी तरह सफ़ेद ज़ीरा है, ये 50 ग्राम या आप इसको 4 टेबल स्पून कह सकते हैं। इन चारों मसालों को, ये जो मोटे मोटे हैं, इनको हम सौते भी अलग करेंगे, यानी ड्राई रोस्ट भी अलग करेंगे और इनको हमने दरदरा पीसना भी अलग है। इसी तरह सफ़ेद ज़ीरा है, इसको भी हम अलग सौते करेंगे और इसको भी अलग से दरदरा पीस लेंगे। प्री हीटेड तवे पे हम ये सारी चीज़ें डाल रहे हैं और हमने ज़्यादा नहीं है इसको यहाँ पे हमने इसको फ्राई करना, बल्कि बस चंद चम्मच चलाने हैं, ड्राई रोस्ट करना है और उसके बाद इसको निकाल लेना है। इसकी बेहतरीन खुशबू हो जाएगी। इसके बाद हम इसी तवे के ऊपर सफ़ेद ज़ीरा भी इसी तरह कर लेंगे और फिर हम दोनों को अलग अलग मोटा मोटा दरदरा पीस लेंगे। ये दोनों ड्राई रोस्ट हो गए हैं और अब हम इन दोनों को अलग अलग पीस के आपको दिखाती हूँ। बेहतरीन पुलाव मसाला तैयार होगा और आप जब इससे पुलाव पकाएंगे आपको लुत्फ़ आ जाएगा। ये हमने दोनों अलग अलग दरदरे पीस लिए हैं और अब हम इन्हें मिक्स कर देते हैं और 3 चीज़ें हम इसमें साबुत भी ऐड कर देते हैं जो देखने में भी बहुत अच्छी लगेंगी और फिर उनका फ्लेवर दोबारा से यखनी में आ जाएगा। ये 4-5 मैंने इसमें बादियान के फूल डाले हैं, 4-5 बड़ी इलायची और 4-5 छोटी इलायची। अब कितनी क्वांटिटी में हमने इसको इस्तेमाल करना है और कब इस्तेमाल करना है ये मैं आपको अभी पका के ही दिखाती हूँ। मसाला हमारा तैयार है बिल्कुल। ये 5 मसाले हैं, इनको बना लिया। इसको एयर टाइट कंटेनर में आप रख लें तो 2-2.5 महीने आपके ईज़िली चल जाएंगे और बहुत ही बेहतरीन, बहुत मज़ेदार ये मसाला होता है। इसका पुलाव पका हुआ घर भी खुशबू से महकता है और जायका भी लजीज। जब प्याज फ्राई हो जाती है और उसके बाद यखनी में से निकाल के आपने लैम, मटन, बीफ, चिकन जो भी है वो इसमें शामिल करना है और उसको रोस्ट करना है। उस वक्त आप 3 चम्मच भर के 500 ग्राम चावल के लिए 3 चम्मच भर के आप ये मसाला उसमें शामिल कर दें और फिर पकिया पुलाव पका लें। वीडियो मेरी कैसी लगी मुझे बताइएगा, लाइक के ज़रिए, कमेंट्स के ज़रिए और शेयर के ज़रिए। ईद का मौका है, इसको शेयर करें ताकि आप भी इस पुलाव से फ़ायदा उठाएं और दूसरे भी। खुश रखें, खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।